बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। मैं आज केरल में सरकार के गठन पर बात करना चाहता हूं। देखिए, कहते हैं ना, जो कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, वही हाल कांग्रेस का है। इतनी हार के बाद, हार की सेंचुरी बना देने के बाद भी नहीं सुधरे हैं। वही आपस का खींचतान, वही रस्साकसी मंत्रिमंडल के लिए वह जारी है। जो कंटेंडर थे, रमेश चेन्नीथला और के मुरलीधरन, उनका समस्या तो सॉल्व हो गया। रमेश चेन्नीथला को होम दे दिया गया और के मुरलीधरन को, जो पुराने नेता थे, उनको ये स्वास्थ्य दे दिया गया। वो संतुष्ट हो गए। अब पेच फंसा है फिशरीज और हायर एजुकेशन पर। अब क्या पेच फंसा है? पेच यह फंसा है कि लैटिन कैथोलिक चर्च का प्रेशर है कि फिशरीज डिपार्टमेंट कांग्रेस रखे, और कांग्रेस ने फिशरीज डिपार्टमेंट पहले IUML, जो उसका एक मुस्लिम लीग घटक है जिसके 22 MLA हैं, उसको उन्होंने वादा कर लिया था। अब ये लोग कह रहे हैं कि उसको हायर एजुकेशन दे दीजिए। हायर एजुकेशन वह मान भी रहा था, वह मान भी जाता, लेकिन अब वहां भी पेच फंसा हुआ है कि एक कांग्रेस की इलेक्ट है, ये रोजी एम जॉन, जो कांग्रेस से इस बार जीती हैं, उनको कहा गया है कि हायर एजुकेशन आपको देंगे। अब यही पेच फंसा हुआ है। इसीलिए एक तो 10 दिन के बाद, रिजल्ट के 10 दिन तक वहाँ पोह मचा रहा कि कौन नेतृत्व करेगा। अंत में कांग्रेस का जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, उसको विजडम प्रिवेल किया और उसने लोकल लोगों का जो परसेप्शन था और लोकल लोगों का जो नेता थे VD सतीशन, उन पर एग्री हुआ। प्रथम बार AICC लोकल लोगों के रिक्वेस्ट पर झुकी है। यह एक गुड साइन है। अगर यही काम कांग्रेस किया होता शुरू से, तो आज कांग्रेस को यह दशा नहीं देखनी पड़ती। अब फिर भी अब उस पर जब हो गया, तो अब मंत्रिमंडल के लिए खींचतान, रस्साकसी जारी है। इससे कांग्रेस को उबरना होगा और नेतृत्व पर विश्वास करके, अगर VD सतीशन को आपने मुख्यमंत्री बनाया है, तो मुख्यमंत्री का यह विशेषाधिकार होना चाहिए कि वह कौन डिपार्टमेंट किसको देता है वह समझिए। अगर एक टीम है तो टीम का वह कैप्टन है। कैप्टन समझेगा कि किसको कौन जगह लगाया जाए, किस प्लेयर को। तो मुख्यमंत्री टीम का कैप्टन होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसके प्लेयर्स होते हैं। इसलिए उस पर विश्वास किया जाना चाहिए और उसको फ्री हैंड दिया जाना चाहिए। लेकिन हमको उम्मीद नहीं है। लेकिन देखिए अब कब तक सरकार बन पाती है। वैसे हम इच्छा करते हैं कि यह जल्द से जल्द इसका निपटारा हो जाए, जिससे केरल में मंत्रिमंडल का काम सुचारू रूप से शुरू हो जाए। केरल बहुत ही सेंसिटिव और हाईली एजुकेटेड प्रोविंस है। इस तरह से अगर करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं, इस बार भी तो कांग्रेस को अकेले मेजॉरिटी नहीं आया है। 63 सीटों पर उनको विजय मिली है। उनको 40 को लेके उनको बहुमत है, और बहुमत भी तो ओवरवेलमिंग है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।